मुख्यमंत्री को चुनौती देना चाहता हूं आज भी इस मंच से। केसीआर गारो कान खोल करके सुन लो और तैयारी करो, सिंहासन खाली करो। बांडी संजय के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आ रही है। आज ये जो लोक संग्राम यात्रा, इस प्रजा संग्राम यात्रा को जिस तरह से जनता ने आशीर्वाद दिया है, यह आशीर्वाद इस बात का परिचायक है कि तेलंगाना की जनता परिवर्तन चाहती है, बदलाव चाहती है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी आज आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके पुरुषार्थ से देश नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनी। लेकिन हमने कुछ संकल्प किए। पार्टी की स्थापना के समय से ही परिवारवाद से मुक्ति, भ्रष्टाचार के लिए जीरो टॉलरेंस, देश के हित को प्रथम मान करके दल के हित को दूसरे पायदान पर रखते हुए हम जनता के कल्याण के लिए, समाज में अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति के कल्याण के लिए काम करेंगे। मैं आज पूछना चाहता हूं केसीआर गारू, यहां खड़े होकर के पूछना चाहता हूं केसीआर साहब से कि जब देश में भारतीय जनता पार्टी का जो सिद्धांत था कि समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काम करेंगे, जब आज से 5 साल पहले एक दलित समाज के बेटे को, एक दलित परिवार में, गरीब परिवार में जन्मे हुए रामनाथ कोविंद जी को जब देश का राष्ट्रपति बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा था, तब एक तेलंगाना की वर्तमान केसीआर साहब की सरकार और उनकी पार्टी किसके साथ में खड़ी थी? मैं पूछना चाहता हूं आज कि जब देश एक आदिवासी की बेटी को सम्मान देने के लिए देश के सर्वोच्च सिंहासन पर, रायसीना हिल पर, राष्ट्रपति की पद पर, राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठाने के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा था, तब केसीआर साहब का टीआरएस पार्टी किसके साथ में खड़ी थी? न ये दलित के साथ में खड़े, न ये गरीब के साथ में खड़े, न ये आदिवासी के साथ में खड़े। ये अगर किसी के साथ में खड़े हैं तो वो भ्रष्टाचारियों और अतिचारियों के साथ में खड़े। ये अगर किसी के साथ में खड़े हैं तो केवल और केवल अपने परिवार का कल्याण और परिवार का हित देखने वाले लोगों के साथ में खड़े। आज भारत को एक आत्मनिर्भर, सशक्त, समृद्ध, शक्तिशाली देश बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता के आदरणीय नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। और आज हम सब लोग इस बात को देख रहे हैं कि जिस तरह से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, देश जिस तरह से, देश का सामर्थ्य, देश की ताकत बढ़ रही है, आज उसको देश नहीं पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है। आप सबको याद होगा, थोड़े दिन पहले जब शुरुआत का दौर था, रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई शुरू हुई थी। रूस और यूक्रेन के बीच में जब लड़ाई शुरू हुई, भारत के बहुत सारे बच्चे, हमारे देश के बेटे और बेटियां जो यूक्रेन के अलग अलग शहरों में फंस गए थे। दुनिया का सबसे बड़ा रिपेट्रिएशन प्रोग्राम, दुनिया भर से का कोई देश जो कार्यक्रम नहीं कर पाया, हमारे 27,000 बच्चों को लाने का कार्यक्रम मोदी जी के नेतृत्व में देश की सरकार कर रही थी। वायुसेना के हवाई जहाज जा रहे थे, प्राइवेट एयरक्राफ्ट जा रहे थे, लेकिन एक जगह पर हमारे बच्चे ऐसी जगह पे फंसे हुए थे, वो निकल करके हवाई अड्डे के पास नहीं आ सकते थे। रूस की तोपें गोला बारूद कर बरसा रही थी, यूक्रेन के सिपाही गोलियां चला रहे थे। भारत के छात्रों ने एक कागज के टुकड़े पर तिरंगे के 3 रंग बनाए, बीच में चक्र को बनाया और उसको पकड़ करके जब रवाना हुए, मित्रों, तिरंगे की ताकत देखिए, ये नरेंद्र मोदी जी के भारत की ताकत देखिए कि जो है रूस के तोपें थम गए, यूक्रेन की गोलियां रुक गई और हमारा एक भी बच्चे को कोई तकलीफ नहीं हुई। वो तिरंगे के साया में जो है वो एयरपोर्ट तक पहुंच गए। केवल भारत के बच्चे नहीं, चीन के बच्चे और पाकिस्तान के बच्चे भी हाथ में तिरंगा लेकर के चल रहे थे। मित्रों, ये नए बदलते हुए भारत की ताकत, भारत की ताकत आज पूरी दुनिया देख रही, भारत के बदलते हुए तस्वीर को पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन आने वाले 25 साल में इस देश को एक आत्मनिर्भर, सशक्त, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली देश बनाने का जो प्रयाण माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में की शुरू हुआ है,
तेलंगाना को इस हालात में छोड़ करके क्या उसको सफल बनाया जा सकता है? मित्रों, तेलंगाना के सब युवाओं के लिए चुनौती का समय है कि देश जब बदलाव की करवट ले रहा है, देश जब, मैं दीवार पर लिखा हो इस तरह से लिखा हुआ पढ़ सकता हूं कि भारत बदलने वाला है, भारत दुनिया का एक नंबर शक्तिशाली, समर्थ और शक्ति जो है संपन्न देश बनने वाला है। यह तेलंगाना के युवाओं के लिए चुनौती है कि तेलंगाना उसमें कहीं पीछे न रह जाए और उसके लिए जिस चीज की आवश्यकता है उसका संकल्प कराने के लिए प्रजा संग्राम यात्रा आदरणीय बंडी संजय जी के नेतृत्व में चल रही। हम सबको संकल्प लेकर के भारतीय जनता पार्टी की शक्ति को बढ़ाने के लिए गांव-गांव में जाकर के, घर-घर में जाकर के भारतीय जनता पार्टी के विचार को, नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं की ताकत को लोगों के बीच में पहुंचाना पड़ेगा। और साथ ही साथ केसीआर साहब ने जिस तरह से राज्य की जनता के हितों के साथ में खिलवाड़ किया है, जिस तरह से भ्रष्टाचार की भेंट हर एक नई परियोजना को चढ़ाने का काम किया है। अभी मैं जब मंच पर आ रहा था तो मुझे मीडिया के मित्र पूछ रहे थे, बांडी संजय जी, मैं डीके अरुणा जी, श्रीराम वेदिरे जी, आप ही के प्रदेश के, आपके प्रांत के रहने वाले हैं, मेरे साथ मेरे मंत्रालय में मेरे साथी के रूप में काम करते हैं। मुझे मीडिया के दोस्तों ने पूछा कि कालेश्वरम को राष्ट्रीय परियोजना बनाने की चर्चा मांग राज्य कर रही है और केसीआर जी कहते हैं कि भारत सरकार इसको राष्ट्रीय परियोजना नहीं बनाती। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, कालेश्वरम को जाकर के देखने की आज आवश्यकता है। जिस तरह से उसको गलत डिजाइन के साथ में बनाया गया, आज पूरे कालेश्वरम के तीनों बांध, जो 3 बांध कालेश्वरम में हैं, वो तीनों बांध आज पानी के नीचे डूबे हुए हैं। तीनों बांध जो हैं, उनके पावर हाउस आज पानी के बीच में, पंप हाउस आज उनके पानी के नीचे डूबे हुए हैं। इंजीनियरिंग की जिस तरह से डिफॉल्ट कमजोरी उसमें रही है, न ठीक से उसकी प्लानिंग की गई, न उसका इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस कराया गया, न एनवायरमेंट क्लियरेंस कराया गया। अवैध रूप से तेलंगाना में केवल और केवल पैसे कमाने की मशीन, दूध देने वाली गाय की तरह इस कालेश्वरम प्रोजेक्ट को उन्होंने बना करके पैदा किया। और आज जब प्रोजेक्ट पूरा हो गया, अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए, अपनी सारी नाजायज काम को छुपाने के लिए वो इसको भारत सरकार के माथे पर मढ़ना चाहते। मैंने कहा पत्रकार को, केसीआर साहब ने अवैध रूप से बच्चा पैदा किया और पैदा करने के बाद में अब कहते हैं कि मोदी जी उसको अपना नाम दे दे, उसके बाद की जगह पे मोदी जी आए, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जिसने पाप किया है, नाम उसी का रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। मैं इसीलिए आप सबसे आज यहां पे कहने के लिए आया हूं, मित्रों, समय आ गया है कि हम सबको संकल्प करना पड़ेगा कि इस देश के भविष्य के लिए, इस देश के युवाओं के भविष्य के लिए, इस देश को एक ताकतवर देश बनाने के लिए और इस तेलंगाना राज्य की जनता को न्याय दिलाने के लिए, तेलंगाना बनाने के लिए बलिदान किए हुए सारे लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए, इस तेलंगाना से, इस भ्रष्टाचार को, तेलंगाना को भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए और भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने के लिए हमको भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की आवश्यकता। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कमल तेलंगाना में खिले, तेलंगाना के हर एक विधानसभा क्षेत्र में खिले। इसका संकल्प जो है वो हम सबको आज इस यात्रा के प्रारंभ से करके जाना पड़ेगा।